चुनाव आयोग को ना तो बिहार का इतिहास पता है, ना बिहार का भूगोल पता है। चुनाव आयोग जो फिलहाल बिहार में एसआईआर यानी कि जो वोटर वेरिफिकेशन करा रही है, यह एक तुगलकी फरमान है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जदयू के सांसद गिरधारी यादव का कहना है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए हम जानते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग ने फिलहाल बिहार में वोटर वेरिफिकेशन जारी कर रखा है। और इस वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या फिर बिहार की विधानसभा, हर जगह पर हंगामा बरपा है। विपक्ष के सारे नेता इस एसआईआर के खिलाफ नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना यह है कि जो एसआईआर किया जा रहा है, यानी कि वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ये इसका सही समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें, अब तक तो विपक्ष के नेतागण इसके विरोध में थे। चुनाव आयोग जो फिलहाल बिहार में वोटर वेरिफिकेशन करा रही है, इसके विरोध में बोल रहे थे। अब जदयू के सांसद गिरधारी यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। बांका से सांसद गिरधारी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। बिहार का ना तो वो इतिहास जानता है, ना ही भूगोल जानता है। बरसात का दिन चल रहा है, हमें कागज ढूंढने में 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो अमेरिका से आकर के कैसे साइन कर सकता है? ये गिरधारी यादव के बयान है। गिरधारी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें उन्होंने कही हैं। यही नहीं, बल्कि गिरधारी यादव ने तो आगे कहा कि एसआईआर यानी कि जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, ये जबरदस्ती लोगों पर थोपा जा रहा है, ये एक तुगलकी फरमान है। तब मीडिया वालों ने गिरधारी यादव जी से सवाल पूछा, क्योंकि गिरधारी यादव जी जेडीयू में हैं, बांका से सांसद हैं और अपनी ही पार्टी के विरोध में वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, एसआईआर के विरोध में बोल रहे हैं। मीडिया ने सवाल पूछा, आपकी पार्टी भी एसआईआर के समर्थन में, आप अपनी पार्टी के विरोध में बयान दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं पार्टी के साथ तो तब हूं जब हम वोट डालने जाएंगे, बाकी मेरा भी तो स्वतंत्र विचार है। फिर पत्रकार सवाल पूछते हैं, पार्टी के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी मान लीजिए, पर सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी ना बोल पाऊं तो फिर एमपी बने काहे के लिए है? ये बयान, ये बातें गिरधारी यादव जी के हैं, जो ये कह रहे हैं कि सच्चाई यही है, यानी एसआईआर से लोगों को परेशानी हो रही है। सवाल जब ये पूछा गया कि आप अपनी ही पार्टी के विरोध में बयान दे रहे हैं, तो गिरधारी यादव जी ने कहा कि अगर मैं सच्चाई ना बोल पाऊं तो फिर एमपी किस लिए बना हूं? और ये हकीकत है, एसआईआर से लोगों को परेशानी हो रही है। गिरधारी यादव जी ने यह भी कहा कि कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था, ताकि लोगों को परेशानी नहीं होती। और ये हकीकत है, आप यकीन मानिए, इस एसआईआर से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। समय बहुत कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में जाकर के काम करने पर मजबूर हैं। बहुत सारे वोटर्स हैं, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार एक मजदूरों की फैक्ट्री है। यहां से मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर के काम करने के लिए मजबूर हैं, चाहे कोई किसी की भी सरकार हो। ये सरकार इनके प्लान रोकने के लिए कभी कुछ नहीं की है, और अचानक एक तुगलकी फरमान आता है। और फरमान है कि वोटर वेरिफिकेशन किया जाए, जो दूसरे देश के लोग हैं उसे निकाल कर बाहर फेंका जाए। बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, म्यांमारी हैं, उनको निकाल करके बाहर फेंका जाए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।